तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, कल हम लोग होमोमॉर्फिज्म के बारे में डिटेल डिस्कशन किए हैं, साथ में और बहुत सारे आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये सब भी डेफिनेशन देखे, फिर एग्जांपल देखे थे होमोमॉर्फिज्म पे। ठीक है, उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग होमोमॉर्फिज्म का प्रूव किए हैं। आज हम लोग आइसोमॉर्फिक पढ़ेंगे। आइसोमॉर्फिक का फिर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक कब होता है वो जानेंगे, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल देखेंगे 2-3। ठीक है, उसके बाद जो सेम प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म में हम लोग देखे थे ना कल, ऐसा लगेगा वही क्लास फिर रिपीट हो रहा है करके, क्योंकि दो थ्योरम है वो एकदम सेम टू सेम प्रूव होगा। वो थर्ड वाला में थोड़ा सा स्टेटमेंट भी बदल जाता है और प्रूफ भी बदल जाता है। ठीक है, तो वहां पे चलेंगे तो पता चलेगा क्या अंतर है कल की क्लास और आज की क्लास में। ठीक है, तो बस इतना ही रहेगा आज। ठीक है, उसके बाद और बीच में देखेंगे लास्ट में ऑटोमॉर्फिज्म भी पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो आता है लगभग। ठीक है, वैसे तो बहुत एमपी का टॉपिक है ये, है ना, चैप्टर भी है एमपी चैप्टर। और ऐसा लगता है किस चीज़ को पढ़ाओ किस चीज़ को छोड़ो ऐसे करके, क्योंकि जिसे छोड़ेंगे ना वो भी आने वाले टाइम में आईएमपी रहेगा। ठीक है, तो मैं हो सकेगा तो यहाँ तो कम ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, है ना, तो बाकी होमवर्क देंगे। ठीक है, और मैं पहले बोला था एक बार फंक्शन फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है ना, वो भी आगे आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों को बोला था कि संडे को क्लास व्लास रखते हैं, उसके बारे में सीख लेते हैं ताकि बीच की क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। तो फिर यहाँ पे आज ज़रूरत पड़ सकता था, लेकिन मैं वो पढ़ाऊँगा नहीं फिर। ठीक है, उसे संडे वनडे क्लास में देखेंगे या बीच में एक्स्ट्रा क्लास रख के, ठीक है, वो डिस्कशन करेंगे वो, क्योंकि एग्ज़ाम में वो आएगा नहीं वैसे, लेकिन उसे जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप क्या होता है कल बात कर चुके थे हम लोग। तो वो पहले तो एक फंक्शन होगा, ठीक है, और वो फंक्शन जो है वो एक ग्रुप जी से जी डेज पर जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा, या ये जो जी और जी डेज आपस में आइसोमॉर्फिक कहलाएगा, या जी जी डेज से आइसोमॉर्फिक कहलाएगा। ठीक है, देखो ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है, लेकिन ये जो जी है वो जी डेज से आइसोमॉर्फिक कहलाता है। ठीक है, तुल्यकारी, है ना। अरे अभी तो रुको, तो अभी यदि यदि वो 3 कंडीशन को होल्ड करे, ठीक है, वो उनका पहचान है किसको क्या बोलेंगे। यदि 3 कंडीशन को होल्ड करे, पहला क्या है कि जो एफ है वो 1-1 हो, दूसरा क्या है एफ इज ऑन टू, और तीसरा एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, समझ आए। तो अगर ये फंक्शन जी से जी डेज जा रहा है, वो फंक्शन 1-1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म हो, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म, है ना। ठीक है, और जो ये जो दोनों ग्रुप है, ठीक है, वो आइसोमॉर्फिक रहेगा, तुल्यकारी। मतलब जो प्रॉपर्टी ये रखेगा वही ये रखेगा, या जो ये प्रॉपर्टी रखेगा, जो भी प्रॉपर्टी वो ये रहेगा। मान लो ये अबेलियन है तो ये भी अबेलियन होगा। ठीक है, इसके अगर 2 एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, तो इसका भी 2 एलिमेंट ऐसा पक्का होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर जितना हो उतना ही ऑर्डर इसका भी होगा। ठीक है, जितना ऑर्डर इसका रहेगा उतना ही ऑर्डर इसका रहेगा। ऐसे मतलब जितने भी, मतलब बात समझ रहे हो यहाँ पे क्या है। बात ये है, ये टॉपिक क्या काम आता है मैं उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो हिंदी में तुल्यकारिता बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और आइसोमॉर्फिक बोलते हैं, जी जी डेज से आइसोमॉर्फिक है करके, तो उसको क्या बोलेंगे, तुल्यकारी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब तुलना कर रहे हैं ना, तो एक का बात करेंगे दूसरा का वही बात होगा, जो पहले के लिए बात करें दूसरे के लिए वही बात होगा। मतलब बात समझने, मैं अभी जस्ट बताऊं, ऑर्डर है, ठीक है, अबेलियन है कि नहीं, तो दोनों एक साथ ऑर्डर करेंगे। जितना एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, 2 एलिमेंट है मान लो, और उस दोनों का ऑर्डर 2 है, तो उसमें भी 2 एलिमेंट पक्का होगा, उधर भी एग्जिस्ट करेगा 2 एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 होगा। समझ आए, ऐसे टाइप ये रहता है। तो ये काम कैसे आता है पता है, बात यह है, हम लोग जब ग्रुप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत सारे ग्रुप पढ़े। इन्फिनाइट नंबर सिस्टम में जब हम लोग देख रहे थे, नंबर सिस्टम में इन्फिनाइट ग्रुप के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारा ग्रुप बना, उसके और सबसेट होते गए, वो भी ग्रुप बनते गए। फिर उसके बाद फाइनाइट में आए, फाइनाइट में, ठीक है, आयोटा, ओमेगा, फिर उसके बाद मॉडुलो वाला भी पढ़े हम लोग। ठीक है, उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप आया,
है ना, जिसमें डिहाइड्रल है उसको अभी छोड़ दिया, परमुटेशन में पढ़ेंगे करके। तो डिहाइड्रल है, क्वाटरनियन है, और क्या है, जर्नल लीनियर ग्रुप है, और स्पेशल लीनियर ग्रुप है। तो बात ये है, जैसे किसी चीज को देखना है तो क्या हम लोग पूरा एनालिसिस करते जाएंगे कि मतलब सबका अलग अलग। तो बात ये है, अगर कहीं हम लोग आइसोमॉर्फिक दिखा दें दो ग्रुप को, तो एक के लिए जो बात करेंगे ना, और दूसरा ग्रुप जो आइसोमॉर्फिक है उससे, तो जो बात इसके लिए कर रहे हैं अगला बात भी उसके लिए करेंगे। ऐसे टाइप मान लो अब 100 ग्रुप है, मान लो कुछ भी ग्रुप है अपने सामने, 100 ग्रुप है, ठीक है, अलग अलग। तो एक ग्रुप के बारे में बताया और बोल रहा है कि सभी के 100 के 100 जो है वो आइसोमॉर्फिक है। तो एक के बारे में बोलोगे ना तो वो 100 के बारे में वो बोल रहे हो, समझ रहे हो, या जो प्रॉपर्टी ये रख रहा है वही ये रख रहा है, ये इसका काम है इस आइसोमॉर्फिक का। समझ आया, तुल्यकारी, है ना, तुल्यकारी। तो ये बात समझ आया। तो ये यहाँ पे अब एक और मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी और जी डेस सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जब ऑटोमॉर्फिज्म में जाते हैं, कल देख चुके हैं, तो वो सेल्फ हो जाता है, जी से जी या जी डेस से जी डेस, ठीक है। चलो ये हो गया डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। सब चीज पता है ना, 1 1 ऑन 2 कैसे निकालना है, पहले का देख चुके हैं, ठीक है। चलो, तो दो मेथड से मैं बताता हूं मैं फिर से दोबारा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके, एक डायग्राम से, और दूसरा फार्मूला बेस्ड, या जो बोल दो हम लोग पास रिजल्ट रहते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, जी जो है वो हमें दिया है इंटीजर का सेट है। अब इंटीजर क्या होता है, ठीक है, ये बात समझ आए। अब दूसरा जी डेस है, वो क्या है, तो इसी इंटीजर में m का मल्टीप्लाई कर दिया सभी एलिमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2m माइनस m, फिर 0, फिर m, फिर 2m, ऐसे करके दूसरा जी डेस बनाया है। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे बोल रहा है ना, ऐसा देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम्पल 4 है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ एग्जाम्पल क्या है, मैं सीधा यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये बोल रहा है, दर्शाइए कि पूर्णांकों का योगात्मक समूह, मतलब एडिटिव ग्रुप किसका, इंटीजर का, मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है, और दूसरा योगात्मक समूह ये, ठीक है, एडिटिव ग्रुप दूसरा ये वाला दिया है, मतलब दोनों प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहे हैं, ये बता भी रहा है, बनाता भी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो जी जो है वो जी डेस से आइसोमॉर्फिक है, जी डेस से आइसोमॉर्फिक है, जहां पे, हाँ, जहां पे m जो ले रहे हो, m का मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो ये याद रखना m 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि m 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन है, ये तो m जो है कोई भी फिक्स है, इंटीजर है, तुम्हारा मन है m को 2 लेने का, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, पूरा इवन नंबर का सेट आ जाएगा, इवन, हाँ, इवन नंबर्स आ जाएंगे इसमें, समझ आए। फिर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे 3 का मल्टीप्लायर पूरा आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लायर आ जाएगा, है ना। ऐसी टाइप यहाँ m कोई भी ले सकते हो, लेकिन 0 नहीं ले सकते। तो बताना है दोनों को आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, आगे कुछ नहीं दिया है, मतलब फंक्शन भी नहीं दिया है डिफाइन करके, बात को समझना ना, फंक्शन भी नहीं दिया है डिफाइन करके, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया है डिफाइन करके, तो हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग अपने लाइफ में पहली बार को किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आराम से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, बुक में नहीं है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइंड कैसे करते हैं, पहला डिफाइंड कर रहे हो तुम, है ना, तो वेल डिफाइंड बताना भी पड़ेगा, मतलब सुपरिभाषित, मतलब परिभाषित कर रहे हो, तो वो परिभाषित कर रहे हो तो सुपरिभाषित भी बताना पड़ेगा। मतलब जो फंक्शन है वो ऐसा थोड़ी हो रहा है, फंक्शन का डेफिनेशन जानते हैं ना क्या होता है, कि यहाँ का एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं आ सकता इसमें कोडों में। दूसरा क्या है, हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, है ना, जिसका जो कोडोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएट ना हो, ऐसा नहीं होगा, समझ आया ना। तो ये तुम्हें कंफर्म बताना पड़ेगा, तो इसके लिए भी टेक्निक बताऊंगा, मैं अभी तक नहीं बताया हूँ, जानबूझ के नहीं बताया मैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि जब जरूरत हो तब इसे सीखेंगे, ठीक है। तो मैं वहां पे बता दिया था मैं डेफिनेशन पढ़ाते टाइम कि कैसे कैसे कब फंक्शन
मतलब डायग्राम में बताया था मैं कि कब फंक्शन जो है वो मतलब डिफाइंड रहता है, कब नहीं रहता है ना। ठीक है, बट तुम सोते हो क्या क्लास में? अभी क्या बोला हूं मैं? चलो, तो समझ आया क्वेश्चन क्या है। हमें दो ग्रुप दिया है प्लस के रिस्पेक्ट में, ये दोनों ग्रुप है, और बोल रहा है कि जी और जी डेस आइसोमॉर्फिक है, ये हमें प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हमें 1 1 2 और होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, लेकिन फंक्शन भी तो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन को 1 1 दिखाते हैं। बात समझ आए? सेट को नहीं दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, तो हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा पहला, दूसरा वेल डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो काम हो गया तब हमें 1 1 और होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है फंक्शन डिफाइन करने वाला, तो ध्यान से देखना। ठीक है, चलो, तो फंक्शन बोल रहा है ना, तो जी से मैं जी डेस बना रहा हूं। ठीक है, ये काम का नहीं रहता, नीचे मैं डिफाइंड बाय ऐसे करके लिखूंगा, वो काम का रहता है ना, तो ध्यान देना। तो ये एफ फंक्शन बना है जी से जी डेस, डिफाइंड बाय, इस प्रकार से डिफाइंड कर रहा हूं, है ना, इस प्रकार से परिभाषित कर रहा हूं कि एफ ऑफ एन इक्वल टू एन एम, या हाँ ठीक है, एन एम। अब बात को समझना ना, इसको रटना नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जी, इस बात को रटना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रटोगे तो एक क्वेश्चन बनेगा, समझोगे तो ऐसे कई क्वेश्चन का के लिए तुम फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये तो तुम्हें ढूंढना पड़ता है, अब ढूंढते कैसे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे एक फंक्शन आता है, क्या पता है? नेचुरल फंक्शन। नेचुरल फंक्शन मतलब ये होता है, इसका एलिमेंट जैसा दिखेगा, है ना, और इसका एलिमेंट जैसा दिखेगा, वैसा ही डिफाइन करो उसे। मतलब देखना, यहाँ पे सबसे पहली बात, कल इस पे डिटेल में बात हो चुका था, ये अंदर वाला कहाँ का एलिमेंट है वो बताओ मुझे। जी का एलिमेंट है अंदर वाला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन एफ बनाया हुआ है, अभी जी से जी डेस पर जा रहा है। ठीक है, तो एन जो है वो कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। ये मान लो यहाँ पे गया किसी भी एलिमेंट पे, अभी उससे मतलब नहीं है किस पे गया, उस पे गया तो उस एलिमेंट का नाम एफ ऑफ एन रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा पूरा बोल रहा हूँ, तो वो कहाँ के एलिमेंट है? जी डेस, है ना। जी जो है वो इंटीजर है, इंटीजर हम लोग समझ गए क्या होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहता है, ये सेट दिख रहा है इस प्रकार से, तो हम लोग दोनों के बीच ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो आइसोमॉर्फिक रहे। वो तुम्हें बार बार प्रैक्टिस से होता है ये, फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो, हम लोग सेम, देखो ना, 0 को 0 पे ले जाएं, 1 को m पे ले जाएं, 2 को 2m पे ले जाएं, समझ रहे हो? -1 को -m पे, -2 को -2m पे, तो हमें कैसा डिफाइन करना पड़ेगा? मतलब बात समझ रहे हो ना? इधर एक प्रकार से देखना, मैं जो बोला हूं उसी को लिख रहा हूं, फिर समझ आ जाएगा ये डिफाइन कैसे बने। अगर f1 लेंगे तो कहां पे जाएगा वो? m पे बोल रहा हूं, मतलब 1 इंटू एम। f2 लेंगे तो 2m जाएगा, 2 इंटू एम। बात समझ रहे हो ना? तो ये ढूंढना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि 1 1 2 हो, आइसोमॉर्फिक हो, तो वो धीरे धीरे आएगा, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी और देखेंगे आगे नेचुरल कैसे डिफाइन किया जाता है। चलो, इसके बाद वैसे ही -1 अगर लेके चले तो -1 इंटू एम होगा, तो यहाँ पे कुछ वैसे ही डिफाइन किया हो कि नहीं? एन और एन एम, समझ आए? ठीक है, अब इसे डिफाइंड के वेल डिफाइंड बताना पड़ेगा, रुको अभी। ठीक है, दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो एफ एन है वो कहाँ पे भेज रहे हैं? इसके हिसाब से एन एम पे भेज रहे हैं, समझ आए? एन एम पे भेज रहे हैं, और ये जो एन एम है वही एफ ऑफ एन है। तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जी, क्योंकि अंदर का जो एलिमेंट है एन वो जी के एलिमेंट होते हैं। कल अच्छे से बात किए थे इस पे। ठीक है, समझ आए? अब ये फंक्शन डिफाइंड किए हैं, अभी वेल डिफाइंड नहीं है अभी फिलहाल, जब तक शो करके नहीं दिखाएं तब तक वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड दिखाने के लिए अब थोड़ा सा ध्यान देना इधर।
क्योंकि अब बार बार सामने हम लोगों के फंक्शन खुद से डिफाइन करना पड़ेगा, बार बार। कभी कभी थ्योरम प्रूव करेंगे तो खुद से फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, खुद से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो वेल डिफाइंड बताना पड़ेगा। तो ये आगे भी काम आएगा, तो बहुत अच्छे से सीख लो इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, 1 1 दिखाना रहता है तो क्या करते हैं पहले बताओ, फिर वेल डिफाइंड में बताऊंगा। 1 1 दिखाना रहता है तो क्या करते हैं, किसी को याद है? मैं पढ़ के आने के लिए बोला था मैं। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो ये इंप्लाइज करेगा एक्स वन टू एक्स टू। इसका बोलने का मतलब यह है, इमेज अगर बराबर है, दो एलिमेंट लिए उसका इमेज बराबर है, तो वो एलिमेंट आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, एक और रहता है 1 1 दिखाने का, इसका काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो काउंटर पॉजिटिव मतलब निगेशन लगा के उल्टा घुमा दो इसको, है ना। मतलब इसमें निगेशन लगाएंगे, निगेशन मतलब जो बोल रहा है इक्वल तो नॉट इक्वल बोलेंगे। तो x1 does not equal to x2, this implies that f of x1, ठीक है। तो ये भी होता है 1 1 का डेफिनेशन, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों काउंटर पॉजिटिव है ना। हाँ, ये काउंटर पॉजिटिव मतलब क्या है, अगर ये P इंप्लाइज करता है Q को, तो निगेशन Q इंप्लाइज करेगा निगेशन P को, मतलब इसमें नहीं नहीं जोड़ देना है, ठीक है। जैसे पहले भी बात किए थे हम लोग, क्या कि मैं एकदम फालतू एग्जांपल दिया था, अभी भी वही एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही छपा है ना। तो जैसे बारिश, मान लो बारिश हुई, P बोलता है, P स्टेटमेंट है कि बारिश हुई, ठीक है। तो Q बोलता है क्या कि आंगन गीला हो गया करके, ठीक है ना। हाँ, अरे रुको तो, ध्यान सुना, बारिश हुई तो आंगन गीला हो गया, है ना। अब आंगन गीला नहीं है, बारिश नहीं हुई, ये एकदम मतलब स्टेटमेंट ट्रू है ना। अब ऐसा नहीं बोलते हैं ये कन्वर्स है, कन्वर्स ऐसे मतलब इसी को कहीं नहीं डाल के कन्वर्स बोलोगे तो ऐसा नहीं होगा, मतलब इसमें नहीं डालो या फिर मतलब इसे बोलोगे, उसके बाद ये नहीं बोल सकते तुम, कि जरूरी नहीं है वो कि इसका विलोम सत्य रहे, दोनों में कंफ्यूज मत होना है तुम लोग, ठीक है। काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट और इसका कन्वर्स दोनों अलग अलग होता है। काउंटर पॉजिटिव में क्या करते हैं, इसका निगेशन वो इंप्लाइज करता है इसका निगेशन, ठीक है। कन्वर्स क्या बोलता है, ये लेके चलो और इसके बारे में बात करो, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। देख लो कि बारिश मतलब आंगन गीला है, तो जरूरी नहीं है बारिश हुआ इसीलिए आंगन गीला है, ठीक है। वो फिल्म शूटिंग हो सकता है, ऊपर से वो कुछ करते हैं ना रन वाला, ठीक है ना, या कुछ और पानी से ऐसी मतलब सभी और दिखा दिया है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो। तो अब उसी बात को यहाँ पे काउंटर पॉजिटिव वाला इधर बात हो रहा है कि ये स्टेटमेंट हम लोग पढ़े थे उधर, ठीक है। तो उसका काउंटर पॉजिटिव ये समझ आया। अब क्या बोलता है पता है, इस काउंटर पॉजिटिव को अभी के लिए भूल जाओ, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे। मेन ये जो है ना, ये वाला, ठीक है, इसी को सिंपल सा लिख लो, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये इम्प्लाइज करेगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ये दिखा दिए ना, तो फंक्शन वेल डिफाइंड दिखाना होता है, मतलब जैसे फंक्शन को वेल डिफाइंड दिखाना रहता है तो ये करके दिखाना पड़ता है कि दो एलिमेंट लेके चलो, और वो दोनों एलिमेंट को अगर आपस में बराबर लेके चल रहे हो, तो उसके दोनों के इमेज जो है वो आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। बात समझ आई? ये वेल डिफाइंड बताने का है। जैसे ये समझ गया ना, वही वेल डिफाइंड से रिलेटेड है जो मैं अभी जस्ट बता रहा था ना, कि इधर के एक एलिमेंट दो पे नहीं जा सकते करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात बोल रहा है, चलो यही x1 है, यही x2 है, इसको मैं बराबर ले लिया ऐसे, है ना। तो मान लो ये ऐसे जैसे जा रहा है ना, f ऑफ x1 और ये f ऑफ x2 पे जा रहा है, जो भी नाम रखेंगे उसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, हो क्या रहा है, इसको फॉलो कर नहीं रहा है वो। देखो ये बराबर लिए x1 x2 को, और कहाँ कहाँ पे जा रहा है, वो x1 x2 बराबर ही है, एक ही एलिमेंट है, लेकिन x1 f ऑफ x1 में जा रहा है, x2 f ऑफ x2 में जा रहा है, लेकिन दोनों तो अलग अलग है ना, दो जगह अलग अलग लिखा हूं मैं। बात समझ रहे हो ना, ठीक है, समझ आया। तो अगर ऐसा होल्ड हो तब वो फंक्शन वेल डिफाइंड होता है। वहां पे देखो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, समझ आया ना। तो वेल डिफाइंड दिखाने के लिए ये करना पड़ता है। एक और रहता है इधर, तो छूटना ही नहीं चाहिए एलिमेंट, ठीक है, वो भी इसी में आ जाता है। मेन तो वही प्रॉब्लम रहता है। चलो अब स्टार्ट करें।
तो वेल डिफाइंड दिखाना है तो नीचे वाला हम लोगों को जो किए हैं, तो याद कैसे करना है वेल डिफाइंड दिखाने वाला जो अपने पास स्टेटमेंट है, तो वो क्या क्या है कि अरे बारिश वाला नहीं, कि दो एलिमेंट वन वन दिखाते हैं तो इमेज अगर आपस में बराबर है, इस डायलॉग को याद रखो, है ना, हमेशा यूज होगा ये, और मैं बढ़ा रहा था हमेशा, ठीक है। तो अगर इमेज इमेज दो एलिमेंट का इमेज अगर आपस में बराबर है, तो वो एलिमेंट आपस में बराबर होना, तो ये वन वन दिखाना होता है। वेल डिफाइंड में क्या करते हैं, दो एलिमेंट को आपस में बराबर दिखाएंगे और हमें दिखाना है कि वो उसके इमेजेस आपस में बराबर है, ये वेल डिफाइंड होगा। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अब दोनों जब, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंफ्यूजन को दूर करने का आप ध्यान से देखो, याद कैसे करना है कि वन वन कौन सा है, ऑन टू वन वन कौन सा है और वेल डिफाइंड कौन सा है, दोनों उल्टा होते हैं ना, तो कभी कभी याद नहीं रहता स्टार्टिंग के टाइम में। तो क्या कैसे याद कर सकते हैं पता है, देखो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये है, इससे हम लोग एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू दिखाते हैं, ये क्या इसका डेफिनेशन है, वन वन का वन वन दिखाना रहता है। तो ध्यान देना ना याद कैसे करते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, मतलब कितने अल्फाबेट्स हैं, दो, एफ और एक्स वन अल्फाबेट बोला हूं, इधर कितने अल्फाबेट है, दो, तो दो दो है, हम लोगों को एक एक दिखाना रहता है, तो इसको वन वन दिखाना बोलेंगे। मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब कौन सा वेल डिफाइंड का है, कौन सा वन वन का है। तो ऐसे वन वन मतलब वन वन दिखाना है, तो दो दो अल्फाबेट्स वाले हैं दोनों तरफ, उसको एक एक दिखा रहे हैं, एक अल्फाबेट मतलब वन वन, समझ आए। अब इसी का उल्टा जाए, मतलब एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तब ये उल्टा याद रखना, उल्टा जो है वो वेल डिफाइंड का है, समझ आए। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इतना लंबा ले रहा हूँ ये बात को, ठीक है, क्योंकि पहली बार समझ आए, इसलिए इतना मतलब आराम से बताएं। चलो तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, इसे वेल डिफाइंड दिखाते हैं, फिर एक एक करके वन वन ऑन टू दिखाएंगे, है ना। तो अभी क्या बोले कि x और चलो y, x और y एलिमेंट है कहाँ के, जी के, तो यहाँ पे x और y है, ठीक है, बोल रहे हैं दोनों बराबर है ना, x और y दो एलिमेंट लिए g से, बोल रहे हैं दोनों बराबर है, ठीक है। तो इतना हुआ, ये x और y क्या है, g के एलिमेंट है, लेकिन g क्या है, g है g क्या है हम लोगों का, g जो है वो इंटीजर है, g इंटीजर है, ठीक है। ये m क्या है, m के बारे में बात किया था, वो नॉन जीरो फिक्स्ड इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है बोल दो, है ना, जीरो बस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये दोनों इंटीजर है, मैं इसमें अगर कोई भी फिक्स्ड इंटीजर का मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, ठीक है, जैसे राइट साइड से मैं मल्टीप्लाई कर दिया कुछ ऐसा, तो ये भी तो इंटीजर रहेंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करें, दोनों तरफ फंक्शन हम लोग ऑपरेट करें, एफ ऑफ, रुको 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 रुको, नहीं यहाँ पे फंक्शन तो आगे से है ना, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये g के एलिमेंट है x, इसमें m मल्टीप्लाई है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x इक्वल टू, ये इसे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ y लिख सकते हैं इस डेफिनेशन से। तो यही तो दिखाना था कि x और y बराबर है, तो फंक्शन आपस में बराबर है, तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, ठीक है। बुक में नहीं बताया, मुझे लगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जरूरत नहीं है इसका, ऐसा ये बोलना चाहता है ना, लेकिन जब भी फंक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक तो दूसरा बात ये है कि तुम लोग समझदार हो, ऐसा बोलना चाहता है ना, ठीक है। चल, लेकिन जब हम लोग थ्योरम प्रूव करते हैं, वहां पे फंक्शन खुद से डिफाइन करते हैं, तो वहां पे वेल डिफाइंड बताना जरूरी रहता है, कंपलसरी। इधर इस क्वेश्चन में नहीं बताओगे तब भी चलेगा एक बार, ठीक है। नहीं, तुम्हें फंक्शन ही नहीं दिया रहेगा, तो तुम्हें फंक्शन नहीं दिया तो खुद से डिफाइन कर रहे हो तुम, तो खुद से डिफाइन कर रहे हो तो वेल डिफाइंड तो बताना पड़ेगा ना उसको, हाँ, ठीक है। चलो ये हो गया, इतना जो बुक में नहीं दिया था, अब आगे का बुक में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बताते हैं। तो हम लोग सिंपल सा दो नजरिया लेके चलेंगे, एक डायग्राम में देखेंगे हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को। तो इधर के एलिमेंट 0 1 2 3 ऐसे करके रहेंगे, -1 -2, इधर कैसे रहेंगे, 0 m 2m 3m
-m -2m, ठीक है। ये बोलता है 1 रखोगे मान लो तो m पे जाएगा, है ना। g से 1 रखोगे यहाँ पे तो 1 इंटू m मतलब m पे जाएगा, तो 1 m पे जा रहा है, 2 जो है 2m पे जा रहा है, 3m इधर 0 माइनस। तो बात बताओ नीचे, मैं ये देखो मैं सीमित एरिया तक इधर रखता हूँ, है ना। अब तुम लोगों को नीचे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। और ऊपर भी दिख रहा है ना। तो एक बात बताओ, क्या इस फंक्शन के डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है क्या कि जिसका जो एसोसिएट ना हो जी डेस के एलिमेंट के साथ, है ना। मतलब पूरा सभी के सभी एलिमेंट उधर एसोसिएट हो रहे हैं। इतना बात समझ आया। दूसरा देखो, सब एक पे ही यूनिक पे ही जा रहा है, कोई डबल पे नहीं जा रहा है। वैसे भी वेल डिफाइंड तो दिखा चुके हम लोग उधर सिस्टमेटिक फार्मूला बेस्ड, ठीक है। ये डायग्राम में देख रहे हैं वेल डिफाइंड कैसे है। तो देखो एक पे जा रहा है, कोई एक जो है वो 2 पे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। 1 1 है, ऑन 2 है, ठीक है। 1 1 ऑन 2 तो कैसे देखना है वो पता है ना, ठीक है। इधर जो है एक कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो वो एक पे ही जा रहा है, ऐसे समझो, है ना। अगर इधर का मतलब इधर का 2 ले लें और वो एक पे जाए तो मेनी 1 होता है, ठीक है। वैसा कुछ नहीं हो रहा है, 1 1 है ये। दूसरा ऑन 2 क्यों है, क्योंकि प्रत्येक कोडोमेन के लिए हमें प्री इमेज मिल रहा है, ऐसे बोल दो पीछे, ठीक है। उधर इमेज आते हुए दिख रहा है सभी के लिए, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम में तो ऐसे ही बोल के प्रूफ हो जाता है ना, देखते हैं। अब 1 1 दिखाना है तो सिस्टमेटिक दिखाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं। हमें दिखाना है x1 इक्वल टू x2, तो ये क्या हो जाएगा, n ऑपरेट करते हैं तो nm होता है, x1 ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें f को ऑपरेट करेंगे तो ऐसा होगा, x1m इक्वल टू x2m। दोनों तरफ से m को कैंसिल करते हैं, है ना। तो x1 इक्वल टू x2, तो यही तो लाना था यहाँ से, तो ये 1 1 है। ऑन टू, तो अब ऑन टू को तो इसी को देखे हम लोग और लिख देना कि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे, है ना। छोड़ो, ये देख लेना तुम लोगों को क्या है कि जी डेस का प्रत्येक अवयव, मतलब जी डेस का प्रत्येक जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ जी डेस, जी के किसी ना किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब है। एफ प्रतिबिंब मतलब एफ इमेज है। जी डेस का हर एक जो अवयव है वो जी के किसी ना किसी अवयव का एफ इमेज है। एफ इमेज मतलब इसी को एफ इमेज बोलते हैं। जैसे ये एफ ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इमेज ऑफ 1 इज एम। बात समझ रहे, ठीक है। तो वो लिख देना ऐसी सिंपल सा, है ना, जिसके लिए ऐसा डिफाइंड होगा। अब होमोमॉर्फिज्म दिखाना है हमें, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, होमोमॉर्फिज्म के लिए किसी को याद है, तो ये प्लस से प्लस पे जा रहा है, ये प्लस के सापेक्ष बना रहा है, वो प्लस के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अगर x1 प्लस x2 ले, है ना, तो हमें इसे अलग अलग दिखाना है, ठीक है। ये क्या आएगा, एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2, कहाँ का डॉट प्लस, क्योंकि दोनों प्लस के एडिटिव ग्रुप है, दोनों पहले का बात कर दीजिए, दोनों एडिटिव ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसा होगा, ये लाना है। चलो, तो ये x1 प्लस x2 दोनों जो है वो जी के एलिमेंट है, जी ग्रुप है, दोनों का एडिशन कर रहे हैं, वो भी जी का ही ग्रुप है, जी का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे जो डिफाइंड है उसके हिसाब से x1 प्लस x2 m लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या रहेगा, x1 m प्लस x2 m होगा। अब इसके बाद x1 m का वैल्यू इधर से क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x1, क्योंकि यहाँ पे n रहता है तो n रहता है, x1 है तो x1 होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x2। समझ आए, ये प्रूफ हो गया फिर कि होमोमॉर्फिज्म है। तो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हुआ, इसका मतलब क्या है, जी और जी डेस दोनों क्या है, आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। और ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। समझ आए, चलो बाकी बहुत सारे और क्वेश्चन है इधर, तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। एक क्लास लगाएंगे बीच में, एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें हम लोग फंक्शन से ग्राफ बना के, फंक्शन का ग्राफ बना के कैसे देखा जाता है 1 1 और 2, उसमें ये इस सब इससे बच जाते हैं हम लोग, ऐसा कैलकुलेशन से, ठीक है। ग्राफ अगर जान लिए तो। और इधर कई क्वेश्चन है जो बोल दिया है वो ऑन टू है, वो 1 1 है, क्यों है उसके बारे में बात नहीं किया है,
ठीक है। तो उस ऐसा भी होता है ना, सीधा लिख बस देता है, तो उसे समझने के लिए फंक्शन को जानना जरूरी है, फंक्शन का ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो कभी पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्लास में, और इसमें होमवर्क दूंगा मैं लास्ट में, ठीक है। अब चलो, अब क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। 3 थ्योरम जो हम लोग कल पढ़े थे ना, सेम अभी हम लोग फिर दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन आइसोमॉर्फिक के लिए, आइसोमॉर्फिक फंक्शन के लिए। कल हम लोग बोलते थे कि वो इनटू होमोमॉर्फिज्म ऐसे करके बोलते थे, उधर इनटू होमोमॉर्फिज्म के लिए देखते थे, लेकिन इधर हम लोग आइसोमॉर्फिक के लिए देखेंगे, समझ आए। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसे भी देख लेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म के ऊपर है, वो भी पहले आता था, ठीक है, हो सके अभी भी आ जाए, तो उस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। और वैसे भी ऑटोमॉर्फिज्म देखोगे तो वहां पे ऑटोमॉर्फिज्म हम लोग जानते हैं, जी से जी पे जाएगा वो, और वो फंक्शन जो है वो 1 1 1 2 और होमोमॉर्फिज्म, कल का हम लोग देख चुके हैं ऑटोमॉर्फिज्म, तो उसी का एक एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। फिर ये क्लास खत्म, और इधर मतलब पहले के हिसाब से ये बुक खत्म, मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पहले के हिसाब से ना, मतलब पहले जो बुक होता था, ठीक है। अभी वो 2 अध्याय को 1 अध्याय बना दिया, तो फिर बात समझ रहे हो, अभी भी ये बचा है, ठीक है। और कल के बाद जो क्लास है ना, वो बहुत ज़्यादा एमपी है, कल का क्लास है ना, कल का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एमपी है, तो थोड़ा अच्छे से आना और एकदम एक्साइटेड के साथ, है ना, ठीक है। कल मैं आगे से बता देता हूँ, थोड़ा मानसिकता बनाए रखना, कल का क्लास एकदम मज़ेदार रहेगा, कल कुछ नया जानोगे, और मतलब वो भी अगला स्टेप है, बताता हूँ ना, अभी तक लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ये आज से दूसरा स्टेप में जाएंगे कल, ठीक है। चलो, हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिक फंक्शन मैपिंग्स, ठीक है। चलो, तो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। पहला लिखो जल्दी से, जी के तत्समक, अच्छा रुको रुको, स्टार्टिंग में पहले लिखो, उसके बाद इधर हम लोग उसके मतलब अंदर फिर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखो, मान लो कि एक समूह जी, मान लो एक समूह जी एक दूसरे समूह जी डैश से, एक दूसरे समूह जी डैश से तुल्यकारी है, तुल्यकारी है, तथा मान लो कि एफ, मान लो कि एफ मान लो कि एफ जी आच्छादक, जी फिर आच्छादक फिर जी डैश तुल्यकारी प्रतिचित्रण है, तब एफ जी आच्छादक जी डैश तुल्यकारी प्रतिचित्रण है, तब पहला लिखना 3 कल की तरह ही सेम, ऐसा लगेगा रिपीट हो रहा है करके, लेकिन ये आइसोमॉर्फिक के लिए देख रहे हैं। तो पहला लिखना, पहला आज का पहला, जी के तत्समक ई का, जी के तत्समक ई का, जी के तत्समक ई, स्मॉल ई एलिमेंट का बात कर रहा हूं मैं, जी के तत्समक ई का एफ प्रतिबिंब, एफ प्रतिबिंब जी डैश का तत्समक ई डैश होता है, जी डैश का तत्समक ई डैश होता है। चलो, तुम लोग लिखो इंग्लिश वाले, इंग्लिश में कम शब्दों में हो जाता है ना, देखना। तो लिखो, इफ एफ इज, जब मैं बोलूं एफ इज फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे लिखना है ना, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम जी ऑन टू लिख देना, ऑन टू जी डैश, जी ऑन टू जी डैश, ऑन टू लिखना नहीं है, मतलब ये बोलना चाहता है ना, ये पूरा लिखो जितना मैं बोला ना, एफ इज फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश, ये लिखना है, ठीक है। हो गया इफ के बाद,
is an isomorphism, then फर्स्ट थ्योरम का पहला है, बोल दो पहला स्टेटमेंट, द एफ इमेज ऑफ द आइडेंटिटी ई ऑफ जी, द एफ इमेज में ऐसे एफ फिर इमेज, द एफ इमेज ऑफ द आइडेंटिटी ई स्मॉल ई ऑफ जी इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डेस, is the identity of G dash, that means ऐसे लिखना, ठीक है, that means, हाँ IE, that means हो गया। फिर आगे लिखना FE इज इक्वल टू E डैश, ये वाला अभी मैं समझा रहा हूँ इतना क्या क्या हुआ है ना। कल ही का थ्योरम है, एकदम स्पीड में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहे हैं। बोला है कि f फंक्शन g से g डेस पे जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, आइसोमॉर्फिक है ना। आइसोमॉर्फिक मतलब समझ गए, वो तीन फंक्शन तीन चीजें हैं, वो वन है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर कभी भी बीच में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बोल रहा है पहला थ्योरम इसका क्या, कि जी डेस जी का एक आइडेंटिटी है, एक ही आइडेंटिटी है ना, एक ही रहता है ई, तो इस ई का एफ इमेज ई डेस होता है, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। कल भी यही था है ना, जहाँ पे जो ई है वो जी का आइडेंटिटी है और ई डेस जो है वो जी डेस का आइडेंटिटी है। कल भी ये प्रूव किए थे, याद है कि नहीं। तो स्टार्ट कहाँ से किए थे हम लोग, हम लोगों को एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डेस दिखाना है ना, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझो इसको, मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ इसमें। अगर ए है, ठीक है, ए है वो जहाँ पे जा रहा है वो एफ ऑफ ए कहलाता है, ई है वो जहाँ पे जाता है ये इमेज ऑफ ई कहलाता है। अब देखते हैं, हमें प्रूव करना है ये ई डेस होता है, ठीक है, करेंगे। तो ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ई जी डेस के एलिमेंट है, बात को समझना। तो एफ ऑफ ए और चलो इतना हुआ, यहाँ पे ई डेस भी है, आइडेंटिटी तो होगा जी डेस का, ठीक है। तो इस एफ ऑफ ए का जो जी डेस के एलिमेंट है ई डेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई डेस, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा कि नहीं, बात समझ आए, ठीक है ना। ये एफ ऑफ ए जी डेस का एलिमेंट है, ई डेस जी डेस का आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ ए ही तो मिलेगा। कल का प्रूफ हो चुका है ये, है ना, दोबारा हम लोग कर रहे हैं। अब ए को हम लोग ए इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि ए इधर है ई इधर है ना, जी का ही एलिमेंट है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, आइडेंटिटी है इसलिए। अब क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, मतलब एफ जी से जी डेस आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिज्म है फंक्शन, तो वो होमोमॉर्फिज्म भी है ना, थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड करता है क्योंकि आइसोमॉर्फिक है। तो होमोमॉर्फिज्म है तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ई ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू लिखना ठीक नहीं है, बस नॉर्मल से लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या था, पहले ये लिखा था यहाँ पे। अब क्योंकि ये जी डेस ग्रुप है, सभी एलिमेंट्स जो दिख रहा है वो उसी ग्रुप के हैं, ठीक है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉस से ये एफ ऑफ ए कैंसिल होगा, तो ई डेस इज इक्वल टू एफ ऑफ ई आएगा। तो एफ ऑफ ई और कुछ नहीं, ई डेस ही है, ठीक है। तो ये अलग अलग नहीं, बराबर ही है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तुम लोग नोट करो, मैं इन लोगों को हाँ? द एफ इमेज दूसरा है, इसी का दूसरा स्टेटमेंट, द एफ इमेज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, द एफ इमेज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए of G is the inverse of the F image of that element. दैट मीन्स आई ई लिखना है, दैट मीन्स वो क्या बोल रहा है, क्या अभी तक क्या लिखे तुम लोग, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए, एक एलिमेंट ए है जी का, उसका इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स, और आगे बोल रहा है क्या उसका, एफ इमेज ऑफ द, है ना, दिस एलिमेंट, तो एफ इमेज मतलब इसमें ऐसे लिखो, आगे बोल रहा है इज द इनवर्स ऑफ, ये जो है इज द इनवर्स ऑफ एफ इमेज ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब एफ ऑफ ए होल इनवर्स, इसके इक्वल होगा ये, तो हाँ, तो दैट मीन्स करके जो लिखे हो ना, उसी के आगे दैट मीन्स करके ये लिखो, ठीक, हिंदी वाला जल्दी से लिखो, कल ही का थ्योरम है, ये दोनों सेम प्रूफ होगा, थर्ड वाला थोड़ा अलग होगा, ठीक है, और अलग स्टेटमेंट बोलेगा, ठीक, मैं कल भी बोला हूँ, ये रिपीट होगा कल करके। चलो लिखो जल्दी से, ए बिलोंग्स टू जी, सेकंड लिख रहे हैं हिंदी वाले, ए बिलोंग्स टू जी के प्रतिलोम का प्रतिबिंब, प्रतिलोम का एफ प्रतिबिंब लिखो, प्रतिलोम का एफ प्रतिबिंब ए के एफ प्रतिबिंब का प्रतिलोम होता है, हो गया क्या, अर्थात करके ये लिखो, ठीक है, क्या बोला है वहां पे, एक एलिमेंट ए से ले रहे हैं, एक एलिमेंट जी से ए ले रहे हैं, स्मॉल ए, ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे कि इस ए का प्रतिलोम का प्रतिबिंब, मतलब प्रतिलोम का प्रतिबिंब, इसका मतलब क्या है, इसका प्रतिलोम मतलब इनवर्स, इस ए का इनवर्स का इमेज, एफ इमेज मतलब एफ प्रतिबिंब, मतलब ये, ठीक है, आगे क्या बोलता है कि उस ए का, उसी ए का एफ प्रतिबिंब का प्रतिलोम, मतलब एफ इमेज मतलब एफ ऑफ ए, उसका इनवर्स के बराबर होता है ये, ऐसे टाइप, ठीक है, तो कल हम लोग इस पे बात कर लिए थे अच्छे से, सेम तरीके से अभी प्रूफ करेंगे। चलो, ए जी से है, तो इनवर्स के बारे में कल बात हो चुका था, मैं जल्द स्पीड में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ए इनवर्स आइडेंटिटी इक्वल होगा, या ए इनवर्स ए भी आइडेंटिटी इक्वल होगा, अगर ए जी में है तो, ठीक है, अगर ए जी में है तो यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, जी है इधर, जी डेस है इधर, ए है, ए जी में है तो इधर एफ ऑफ ए होगा ना जी डेस में, ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये बोल रहा है ये जो है इसका प्रतिबिंब है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ ए, इसके हिसाब से ना, ध्यान से सुनना, एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई डेस, क्योंकि इसका आइडेंटिटी ई डेस होता है, इधर ई है तो उधर ई डेस है, और ये भी जानते हैं ई डेस पे जाता है ना, तो ये एफ ऑफ ई के इक्वल होगा, अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए, ठीक है, ये क्या होगा, एफ ऑफ ए इनवर्स, ये दिखाना है हम लोगों को, ये दिखाना है, अगर ऐसा दिखा दिए तो देखो कल बात हो चुका था इस पे, ठीक है, तो हमें सिर्फ ये दिखाना है, तो ये जो एफ
एफ ए इनवर्स जो है इसका इनवर्स हो जाएगा, या ये जो है एफ ए इनवर्स वो एफ ए का इनवर्स हो जाएगा, ऐसा रहे। ठीक है, चलो ये बात समझ आया कि नहीं? कल का है ये, सेम टू सेम हम लोग प्रूव करेंगे, कोई तरीका बदलेगा नहीं। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? चलो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमें दिया है ये ए जी में है, तो ये प्रॉपर्टी अपने पास है ना, हमें नीचे वाला प्रूव करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, दोनों तरफ एफ ऑपरेट करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, है ना। फिर ये क्योंकि एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो थर्ड प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म का कि एफ होमोमॉर्फिज्म होगा, तो एफ होमोमॉर्फिज्म होगा तो इसे हम लोग एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ई लिख सकते हैं, या एफ ऑफ ई जो है वो ई डेस हो जाएगा, है ना। तो एक तो यही लाना था ना, इधर सेकेंड वाला राइट हैंड साइड वाला देखो ये, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। दूसरा स्टार्ट फिर करते हैं पुनः, है ना, अगेन। तो अगेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेकेंड वाला, वो वाला। तो ए इनवर्स ए इक्वल टू ई, ये सेकेंड पार्ट ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फिर एफ ऑपरेट करते हैं तो ए इनवर्स ए इक्वल टू ई एफ ई, तो फिर एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है तो हम इन्हें अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ये ई डेस हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, और फर्स्ट और सेकेंड से फिर ये आ जाएगा, है ना, समझ आए? तो यहां से ये हुआ, इसका मतलब क्या है, समझ आए? इसे मैं कल बता चुका था बी करके, है ना। वैसे तो मुझे जब भी इनवर्स बताना था ना तो तुम्हें ये नहीं लिखवाना था, क्योंकि तुम लोगों का दिमाग का मानसिकता जो है 12th लेवल का रहता है ना, तो 12th लेवल में वही पक्षांतर करके इधर ले जाओ, यही दिमाग में छपा रहता है ना। तो मुझे वो बी लिखवाना था, लेकिन इसी को समझने में तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ना, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे कल भी हम लोग देख चुके थे, है ना। थोड़ा सा मैं अगर फिर से लिखूं कल वाला बात, तो अगर मैं बी को ए का इनवर्स बोलूं, बी जो है वो क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज इक्वल टू ई बी ए इक्वल टू ई, है ना, इतना हुआ। फिर आगे क्या करेंगे? ऐसा हुआ तो हम लोग जो इनवर्स है, इनवर्स, तो ए के इनवर्स को हम लोग नॉर्मल कैसे दिखाते हैं? अरे कल कुछ अलग बताया था मैं अच्छे से, हाँ वही नाम से उसको बताए थे कि ये बी जो है वो ए का इनवर्स है, ध्यान देना, बी जो है वो ए का इनवर्स है, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे रिलेट किए थे ऐसे, तो कुछ वैसी ये हुआ है, ये वाला यहाँ से ये आया है ना। एक बार से देखोगे लिख के तो समझ आ जाएगा, इतना ही, ये कल का है, ये कल का बात है, ठीक है। अभी टाइम पास नहीं करते इधर। चलो थर्ड है, लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा रहेगा, उससे क्या करना है कल पढ़ लेंगे, है ना। हाँ चलो अगला लिखो, थर्ड, द ऑर्डर ऑफ द एफ इमेज, द ऑर्डर ऑफ द एफ इमेज ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम, हाँ, द ऑर्डर ऑफ द एफ इमेज ऑफ एन एलिमेंट is the same as the order of the element, कल हम लोग इसी को कैसे पढ़े थे, कल कैसे पढ़े थे इसी को, ये बस पूरा चेंज हो गया है ना। हाँ अब एक बात और, यहाँ पे फाइनाइट नहीं बोला है ना, ये भी है एक अंतर, ठीक है। उधर फाइनाइट का बात किया था, इधर फाइनाइट वाइनाइट कुछ नहीं बोला है,
कि उसका ऑर्डर जो है वो ये होगा वो होगा, वो बोल रहा है बराबर होगा करके, ठीक है। तो वो हिंदी वाले पहले लिखो फिर बताता हूँ, ठीक है। ए बिलोंग्स टू जी की कोटि, ए बिलोंग्स टू जी की कोटि, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ। देखो क्वेश्चन लिखाने का क्या मतलब रहता है पता है, ताकि उसमें लिखा एक एक शब्द तुम समझ आए, नहीं तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठे, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं ना, है ना, वो बाहर से कहीं नहीं ले आते, जो इधर दिया है वहीं पे बात करते हैं। अब देखना इसी क्वेश्चन को, पिछले बार हम लोग क्या किए थे, पिछले बार जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे इसी को बात करूंगा मैं, थोड़ा देर बाद रिपीट करूंगा। तो चलो अभी बोल देता हूँ, है ना, वरना दिमाग से चला जाएगा वो। तो उधर ना फाइनाइट का बात हुआ था कि उसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, लेकिन इधर कुछ नहीं बोला है, कहाँ कहीं पर फाइनाइट वर्ड आया नहीं आया ना, ठीक है। अभी हिंदी में लिखो फिर इस पर बात करते हैं। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए भी दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ए बिलोंग्स टू जी की कोटि हो गया, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डेज, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डेज की कोटि के बराबर होती है, की कोटि के बराबर होती है। मतलब क्या बोला, ए बिलोंग्स टू जी अगर लें हम लोग, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, यही तो बोलना चाहता है, ठीक है। ए आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, जी का मतलब सबके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स करके ये लिख सकते हो तुम लोग, ये ये तो कंपलसरी है ना, मैं शुरू में लिखवाया था, थ्योरम का कंपलसरी स्टेटमेंट है वो। चलो 5 मिनट में हो जाना चाहिए, फिर क्लास खत्म, है ना। चलो इसके लिए अब कल का स्टेटमेंट कोई बताएगा, कल क्या स्टेटमेंट था, जल्दी से, मैं तब तक प्रूफ देख लेता हूँ कैसे करना है। मैं कल का ही सिंबल लेके चलूंगा, ये बुक में उल्टा किया है ना, बुक में कल से थोड़ा उल्टा लेके चल रहा है, मैं कल वाला ही सिंबल लेके चलूंगा, ठीक। हाँ अरे बुक में, बुक मतलब दोनों में। चलो, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का डेफिनेशन कौन बताएगा, पहले बताओ, उसके बाद कल के स्टेटमेंट में आएंगे, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ता है ना। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, कोई एलिमेंट ले लिए ए जी से, ठीक है, फिर हम लोगों को क्या ढूंढना पड़ता है, ऐसा एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से सुनना, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एन देयर एग्जिस्ट, है ना, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है ये, आई प्लस लिख देता हूं, ठीक है, लिस्ट है ना, लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एन ए एन इज इक्वल टू ई, तब ये जो एन है वो ए का ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, इतना बात है, ठीक है, पहले के क्लास का है ये। चलो इसके बाद अब बोला है इधर, ये क्या बोला है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें पहले मान के चलना पड़ेगा ना, पहले मान के चलते हैं, ठीक है। तो बुक में हो सकता है मेरे से उल्टा चले, तो देख लेना, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए को मैं एन मानता हूं, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं ना, और ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इसे क्या करता हूं मैं, एम मान के चलता हूं। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, ये दोनों आपस में बराबर है, यही तो दिखाना है, तभी तो ये फिर बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो ये जो प्रूफ है वो बिल्कुल ना किसके जैसा रहेगा प्रूफ, जब हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे थ्योरम हम लोगों के सामने आता था, तो जो प्रूफ करते थे ना, सेम टेक्निक रहेगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा याद आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, इधर से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी ले लो। तो ऑर्डर ऑफ एक से क्या समझते हो कि ए की पावर एन हम लोग किए, जहाँ पे एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, वो हमें आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों तरफ एफ ऑपरेट करते हैं,
तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये ए का मतलब क्या है, ए को हम लोग एन टाइम, हाँ मल्टीपल किए है ना, तो ये एफ ऑफ ई हो गया। अब क्योंकि एफ आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या है कि इसे हम लोग एफ ऑफ ए ऐसे करके एन टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। इसे ई डेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, ये एन टाइम आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये एफ ऑफ ए की पावर एन हुआ कि नहीं, और वो आइडेंटिटी दे रहा है हमें, मतलब एफ में एफ ऑफ ए मतलब इमेज ए का जो एफ फंक्शन है, एफ इमेज है, उसमें हम लोग एन पावर कर रहे हैं, तो ई डेज दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर का ही डेफिनेशन टाइप नहीं दिख रहा है क्या, इसका ऑर्डर एफ ऑफ ए का ऑर्डर जो डी जी डेस का एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पहले बता चुके हैं, ये ऑर्डर ये है, ये लिस्ट है। देखो ये यहाँ पे हम लोग इसका गारंटी नहीं दे सकते कि एन लिस्ट है, समझ रहे हो। यहाँ पे एम का बात कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एम को तो आगे से मान लिए ना कि इसका ऑर्डर है करके, तो ये लिस्ट है, इसके बारे में नहीं बोल सकते। हो सकता है इसके बराबर हो सकता है कि ये एन बड़ा हो, समझ आया, बड़ा, क्योंकि लिस्ट का गारंटी नहीं है ना, लिस्ट तो इधर डिसाइड हो गया है, मान के चल रहे हैं हम लोग। तो इस ये क्या इंप्लाइज करेगा कि एम जो है वो लेस देन और इक्वल एन रहेगा। हो सकता है एन एम के बराबर हो, या फिर जो एन है वो एम से बड़ा ही होगा। ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में बार बार ये पढ़े हैं, है ना, ठीक है। अब जो घर में जाके प्रैक्टिस नहीं किया उसको दिक्कत होगा, है ना, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं जितना मुझे स्लो बताना चाहिए था उतना बताएं, ठीक है। ये समझ आया, ये हुआ, इसको इक्वेशन फर्स्ट देना, मैं ऊपर लिख लेता हूं। ये किसके लिए बात कर रहे हैं वैसे, फाइनाइट के लिए, है ना, अभी इनफाइनाइट के लिए भी बात करेंगे। तो ये जो केस चल रहा है यहाँ पे मुझे बताना था कि, और वैसे क्या बताना है, इधर तो बोल ही दिए कि एन और एम है, कोई फाइनाइट नंबर ले रहे हैं ना, ठीक है। इसके बाद इनफाइनाइट के लिए देखेंगे, ठीक है। हो गया क्या, फिर अभी इधर से स्टार्ट करेंगे सेकेंड वाले पॉइंट से, ठीक है। अभी यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट किया, तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई डेस, क्योंकि जी डेस का आइडेंटिटी ई डेस है, तो ये लिखा मैं इधर, इसकी मदद से ये लिख दिया मैं, ठीक है। मिटाऊं, चलो, तो ये प्रूव हो गया हम लोगों का, इक्वेशन फर्स्ट आया था, ठीक है। ये कहाँ से लिखे समझ आया, इसके बदौलत। अब इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए ई डेस, मतलब सॉरी यहाँ पे एम आएगा ना, ठीक है, एम है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए का पावर एम हम लोग किए तो ई मिलेगा, जहाँ पे एम लिस्ट है, लिस्ट है ना, चलो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए ऐसे करके कितने टाइम, एम टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है ये आपस में, इक्वल टू एफ ई, इधर हाँ एफ, इसे ई डेस है ना, ये ई डेस है, क्योंकि ये एफ ऑफ ए है जी डेस का एलिमेंट, तो ई डेस की आइडेंटिटी, जी डेस के आइडेंटिटी ई डेस के बराबर होगा ना, ठीक है। तो ये ई डेस है, हम लोग जानते हैं ये एफ ई लिख सकते हैं फार्मूला से, जो हम लोग अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव किए हैं। अब क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिक है मतलब होमोमॉर्फिक है, तो हम लोग एफ को कुछ ऐसा लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ ई हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए की पावर एम लिख सकते हैं, इक्वल टू एफ ऑफ ई, है ना, इतना हुआ। अब एक बात बताओ, मैं ये लिख रहा हूँ ए की पावर एम इक्वल टू ई, ये कहाँ से लिखा ये कौन बताएगा, जो बताएगा उसको पेन गिफ्ट दूंगा मैं, एक पेन गिफ्ट दूंगा। ये लाइन से ये लाइन कैसे आया, हाँ एफएफ कट गया सर, फंक्शन को हटा देंगे दोनों तरफ। क्यों हटाए हैं, एफ एफ कटते हुए क्या मुझे देखे, मुझे एफ एफ को काटते हुए देखे क्या, चलो टाइम नहीं है, चलो ये पेन अच्छा सा पेन, अब मैं अच्छा सा देता है ना। तो एफ आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक है तो 1 1 है, 1 1 है तो दो
एलिमेंट का अगर इमेज बराबर है आपस में तो एलिमेंट भी आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि f इज 1 1। समझ आया? ठीक है, बात समझ आया ये, है ना? यहाँ पे क्यों, यहाँ से इससे ये कैसे लिखें? क्योंकि f जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, समझ आया? चलो, तो ये आया, इसका मतलब क्या है? a की पावर m इक्वल टू e आया। तो ये क्या बताता है? क्योंकि a का ऑर्डर हम लोग क्या लेके चले हैं? n चले हैं, है ना? n, और n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो हो सकता है m उसके बराबर हो जाए, लेकिन ये m उससे बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोल चुके हैं कि n ही वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो ये बिहेवियर देता है, ऐसा कुछ कि a की पावर n इक्वल टू a। तो ये जो m है वो n से बड़ा ही होगा या n के बराबर भी हो सकता है। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं जो मैं बोला हूँ? नहीं आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट वाला जो भी थ्योरम है उसके प्रूफ को नहीं समझे तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n इज लेस देन और इक्वल m। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया फर्स्ट और सेकेंड से। अब ये भी जानते हो तुम लोग, अगर लेस देन और इक्वल दिखा दिए तो दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू n। ये कब हुआ? जब फाइनाइट वाला बात किए, तो जब ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ f ऑफ a फाइनाइट है, इस बारे में। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे क्या ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट लेते हैं तो इसे भी इनफाइनाइट दिखाना पड़ेगा, ये अभी भी बचा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि फाइनाइट की इनफाइनाइट करके, मतलब दोनों के लिए बात करना है। पिछले क्वेश्चन को याद करो, कल वाले में, कल में स्पेशल बोला था कि फाइनाइट है तब वो उसको डिवाइड करेगा एफ ऑफ ए को ऐसे करके, है ना, उसका ऑर्डर को ऐसे। बात समझ आया ना? ठीक है, चलो, तो इनफाइनाइट के लिए क्या बोलेंगे? तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा, इधर से ही देखो, है ना? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, चलो मान लेते हैं, रुको, एक को मानना है ना, किससे मान के चलें? वैसे जो लिखा है मैं इसी पे के बेस पे बता सकता हूं। ठीक है, चलो जो लिखा है इसी के बेस पे बताता हूं। तो मान लेते हैं ए का ऑर्डर इन्फिनाइट है, मान लेते हैं ए का ऑर्डर इन्फिनाइट है। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर इन्फिनाइट होना चाहिए, तभी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं मान के चलता हूं, चलो उसका ऑर्डर m है, उल्टा मान के चल रहा हूं, तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाऊंगा मैं। ठीक है ना, कुछ इधर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। बात समझ आए? तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। ये केस क्या है? इन्फिनाइट इसका ऑर्डर है, तो क्या इसका फाइनाइट हो सकता है कि इसका भी इन्फिनाइट होगा? अगर ये इन्फिनाइट हुआ तो थ्योरम प्रूव होगा। समझ आए? लेकिन मैं मान के चल रहा हूं वो फाइनाइट है m, तो m है तो ये टर्म आएगा, ये वाला। ठीक है, फिर ऐसे धीरे धीरे करते ये आ गए। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे ऑर्डर ऑफ a आएगा, ऑर्डर ऑफ a मतलब n। ठीक है, बात को समझ गए? क्योंकि ऑर्डर ऑफ a जो है इन्फिनाइट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट लेस देन और इक्वल m, मतलब m कोई फाइनाइट नंबर है और इन्फिनाइट उससे छोटा नंबर है, ऐसा बोल रहा है ये। तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? ये समझ आए कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इन्फिनाइट छोटा है किसी फाइनाइट नंबर से, बल्कि इन्फिनाइट तो बड़ा होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर ये इन्फिनाइट है तो इसे भी इन्फिनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये इन्फिनाइट तो दोनों आपस में बराबर। ठीक है, कल क्योंकि फाइनाइट के लिए ही बात हुआ था, इसलिए हम लोग सिर्फ फाइनाइट का देखे थे, लेकिन आज फाइनाइट नहीं बोला, इन्फिनाइट, तो दोनों के लिए ये ध्यान देना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और था, लेकिन मैं वो वाला फर्स्ट क्वेश्चन को मैं एकदम स्लो बताया, इसलिए वहां पे टाइम चला गया और वो बताना जरूरी भी था। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इतना ही पढ़ते हैं, कल देख लेंगे वो वाला क्वेश्चन।